हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपके सामने आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर, जिससे हमें परीक्षा में वास्तव में ही 5 से 7 नंबर आने का फिक्स है, यानी गारंटी है कि 5 से 7 नंबर आज के क्लास से पक्के हो जाएंगे। और निश्चित में यदि आप ध्यान से क्लास देखिएगा तो आपको सच में ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में संस्कृत में एक भी नंबर गंवाने से बच जाएंगे और आपको परीक्षा में योगदान मिलेगा इस क्लास का। तो अभी हम बने रहते हैं इस क्लास पे। तो हम क्या करते हैं, आज इस क्लास के बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में, जो आपके प्यूसम भाग 2 के लेसन नंबर 4 में दिया गया है। जो हम जिसमें हम इसमें छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे, और इसमें हम सिर्फ 5-6 मिनट में क्या करेंगे, सारे कम चैप्टर को ओवरव्यू करके हम लोग इसके VVI MCQ पर भी जाएंगे, जो हम लोग क्या करेंगे, करते आ रहे हैं पहले से ही। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका पे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास में आते रहे और आप इस क्लास का फ़ायदा उठा के अपने बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और अब यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी उसका भी भला हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है, ना कि घटती है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, संस्कृत साहित्य लेखिका को। इसमें हमें संस्कृत के साहित्य की लेखिकाएं यानी स्त्री के बारे में वर्णन मिलता है, कि स्त्रियां भी साहित्य के रचना में क्या योगदान दिए हैं। तो हम लोग चलते हैं इसमें इसमें प्रस्तावना में दिया गया है, मतलब इस चैप्टर की शुरुआत में कुछ बताया गया है कि जिस प्रकार समाज नारी और पुरुष से आगे बढ़ती है, उसी प्रकार ये शास्त्र के रचना में भी नारियों का बहुत ही योगदान है। यानी समाजस्य यानम, कौन सा, समाजस्य यानम पुरुष है नारी भी चलते, यानी समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से मिलकर चलती है। और जिस जिस प्रकार साहित्य में पुरुष ने योगदान दिए हैं, यानी जो योगदान साहित्य के रचना में पुरुषों ने दिए हैं, उसी प्रकार का योगदान स्त्रियां भी क्या की है, कदम से कदम मिला के योगदान दी है, और उनका भी अपना अलग गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है स्त्रियों का। इस संस्कृत साहित्य के प्राचीन काल में जो भी हम लोग को बारे में बताए गए हैं, यानी महिला के बारे में, जिन्होंने क्या किए थे, संस्कृत साहित्य के रचना में अपना योगदान दिए थे, जिस कारण वो आज भी क्या है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वेदों यानी वेद से लेकर आधुनिक काल तक जो भी लेखिकाएं हैं, वो बहुत सारे उसमें लेखिकाएं क्या है, उनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी क्या करती है, शास्त्र के रचना में अपना योगदान देती है। और हम परीक्षा के दृष्टिकोण से उसमें से कुछ ऐसे लेखिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए क्या है, परीक्षा में आने योग्य हैं और उपयुक्त है, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं इसमें कि हम वैदिक काल की लेखिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैदिक काल में, यानी वेद जिस समय रचना हुआ था, उस समय को हम बोलते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल के समय भी लेखिकाएं थी, स्त्रियां थी, जिन्होंने क्या किए, शास्त्रों के रचना में योगदान दिए थे। तो उसमें बताया गया कि वेद यानी ऋग्वेद की रचना में, यानी ऋग्वेद में टोटल 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। यानी 24 लेखिकाएं, ऋग्वेद में कितने स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, 24 ऋषिकाओं का, यानी ऋषि पत्नियों का, जिन्होंने क्या किए थे, शास्त्र की रचना में योगदान दिए थे। अथर्ववेद में आते हैं तो अथर्ववेद में 5 लेखिकाओं का हमें उल्लेख मिलता है, जो कौन कौन थे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बाघाम्भृणी। यानी अथर्ववेद के 5 लेखिकाएं और ऋग्वेद के 24 लेखिकाएं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें यदि पूछेगा सवाल कि ऋग्वेद में कितने लेखिकाएं हैं, तो 24, और अथर्ववेद में कितने हैं, तो 5। और 5 का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि 24 याद करना रख पाना मुश्किल है, लेकिन छोटा याद हम कर सकते हैं, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। और अधिकांश परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न होते हैं, इसमें से पूछा जाता है कि अथर्ववेद में कितने लेखिकाओं का वर्णन है या ऋषिकाओं का, या ऋग्वेद में कितने, तो आंसर को पता ही है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं इसमें कि अब हम लोग चलते हैं उपनिषद काल की, जिस समय किसकी रचना हुआ था, उपनिषद की रचना हुई थी, उस काल की बात करते हैं। उस काल में कुछ ऋषि पत्नियां प्रसिद्ध थी, जैसे में हो गया मैत्रेयी और गार्गी। मैत्रेयी के बारे में यदि बात करें, तो मैत्रेयी का हमें क्या करते हैं कि वर्णन हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी के रूप में कौन थी, मैत्रेयी थी। जिस जिनको यानी जिनको किनको, मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य से क्या करते, आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। आत्मतत्व मतलब आत्मा के बारे में बताते थे, उसके महत्व के बारे में समझाते थे।
यानी तो यहाँ से क्या सवाल हो सकते हैं कि मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य किसकी पत्नी थी? इसका वर्णन कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है इसका वर्णन। और ये आत्महत्या की सजा कौन किसको देते थे? तो याज्ञवल्क्य से अपनी पत्नी मैत्रेयी को देते थे। आगे आते हैं गार्गी पे। गार्गी भी अपने काल की बहुत ही प्रसिद्ध क्या थी? ऋषिका थी, यानी बहुत ही विदुषी यानी विद्वान जिसको बोलते हैं, स्त्रीलिंग विदुषी थी। और वह राजा जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल एकदम प्रसिद्ध विदुषी थी, जिसको हम लोग गार्गी बोलते हैं। और वह शास्त्रों में इतना निपुण थी कि वो क्या करती, पूरे मतलब ये जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल होकर वो रहती थी। ठीक ना? क्वेश्चन आ सकता है इसका जवाब कि गार्गी जनक के सभा में क्यों प्रसिद्ध थी? इसका आंसर, गार्गी जनक के सभा में क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि वह क्या थी? शास्त्रों में कुशल थी, मतलब ये शास्त्रों में अत्यंत निपुण थी, जिस कारण उनके सभा में ये प्रसिद्ध थी। अगला, लौकिक संस्कृत साहित्य के बारे में यदि बात करें तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कुल 40 कवित्रियों का वर्णन है। कितने? 40 कवित्रियों का वर्णन है। और इनके लगभग 150 कल्प मिलते हैं। 150 शुद्ध जानते हो? 150 पद इन्होंने क्या किया? 40 कवित्रियों ने मिलकर 150 पद की रचना किए थे, जिसमें से वो सभी क्या है? प्रसिद्ध है। और उनमें से यदि 40 कवित्री की बात करें तो इस 40 कवित्रियों में नंबर 1 पे जो आती है वो है विजयांका। कौन आती है? विजयांका। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका को बताया क्या गया है? तो प्रथम कल्पा बताई गई है, मतलब ये 40 कवित्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे थी विजयांका। और यही विजयांका जो सिर्फ अपने गुण के बदौलत ही क्या थी? प्रसिद्ध थी, नंबर 1 पे थी। उनका रंग श्यामला वर्ण का था। दांडी ने इसे सर्व शुक्ल सरस्वती कहा था। किसको? विजयांका को दांडी ने क्या कहा था? सर्व शुक्ल सरस्वती कहा था। और इसका समय काल था 8वीं शताब्दी। ये भी ध्यान देने की बात है कि ये विजयांका का समय काल कब था? 8वीं शताब्दी माना गया है। और ये विजयांका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। ये भी ध्यान देने की बात है कि विजयांका ही विजय भट्टारिका है। और विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की रानी है, यानी चंद्रादित्य का शासनकाल 8वीं शताब्दी था। और उस समय उसकी पत्नी भट्टारिका क्या थी? अपने शास्त्रों की रचना में लगी हुई थी, उसमें योगदान दे रही थी। आगे जब हम लोग चलते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री का वर्णन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है मध्यकाल और दक्षिण भारत की लेखिकाएं। यानी क्या? वैदिक काल से लेके अब ये आधुनिक काल तक के जितने भी लेखिकाएं हैं, सबका छोटा मोटा हम लोग क्या किया? परिचय जान लिए हैं, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करते हैं अभी तक यदि कंटिन्यू वीडियो पे बने हुए हैं तो आप अवश्य ही परीक्षा में टॉप करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और आप अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने सवालों को हल भी कर ले। ठीक ना? तो अब लगातार बने रहिएगा, 2 मिनट और लगेगा, इसको हम पूरा और भी ख़त्म कर लेते हैं। आगे बात आती है मध्यकाल और दक्षिण भारतीय लेखिकाएँ की। तो मध्यकाल के दौरान कुछ ऐसी लेखिकाएँ हैं जो प्रसिद्ध थी, जैसे गंगा देवी हो गया, तिरुलांबा हो गया, शीला भट्टारिका हो गया। ये सब क्या हो गए? मध्यकाल की लेखिकाएँ हैं। और ये गंगा देवी जो थी वो कंपन राय की पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, गंगा देवी किसकी पत्नी? कंपन राय की पत्नी थी। तिरुलांबा जो थी वो अच्युत राय की पत्नी थी। किसकी? अच्युत राय की पत्नी कौन? तिरुलांबा। शीला भट्टारिका जो थी वह दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिका थी। शीला भट्टारिका कहाँ की? शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, रामभद्राम्बा, ये सब क्या थी? दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिकाएं थी। अब हम ध्यान देने वाली बात यहाँ आती है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ तो हम मतलब कहते हैं कि सभी लेखिकाओं के जो जिसके पति हैं, सभी लेखिकाएं जिसकी पत्नियां हैं, यहाँ तो अलग अलग नाम आ गया। तो याद करने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं कि गंगा देवी, यानी गंगा में स्नान करने के लिए ठंडी में यदि बोल दे कि गंगा में स्नान करो तो एकदम ठंडा कारण क्या करोगे? शरीर कपकपाएगा। मतलब कि कंपन राय की पत्नी कौन? गंगा देवी। ध्यान देने की बात है। तिरुलांबा किसकी पत्नी? अच्युत राय की पत्नी। याद करना है। शीला भट्टारिका दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। कंपन राय का शासनकाल कब? 14वीं शताब्दी। और कंपन राय ने क्या किए थे कि मधुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना किए थे। गंगा देवी ने किसकी रचना की? मधुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना की है। तिरुलांबा ने किसकी रचना की है? बरदाम्बिका परिणय की रचना की है। तिरुलांबा बरदाम्बिका परिणय। और यह बरदाम्बिका परिणय क्या है? एक चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य कौन है? बरदाम्बिका परिणय। और शीला भट्टारिका ने क्या किया? ऐसे कुछ अब उन्होंने स्वतंत्र पद की रचना किए थे, पद यानी श्लोक की रचना किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की बात आती है कि आधुनिक काल की कवित्रियों में क्षमा राव फेमस है। कौन है? आधुनिक काल की कवित्रियों में पंडित क्षमा राव प्रसिद्ध है। आधुनिक काल की लेखिकाओं में क्षमा राव का जो जीवन काल था वह 1890 से 1853 सबसे प्रसिद्ध है। इनके पिता
के जीवनी पर इन्होंने क्या किए थे कि इन्होंने पिता के जीवनी पर एक पुस्तक लिखे जिनका नाम है शंकर चरितम। और इनके पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग। इनके पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग। और इन्होंने अपने पिता के जीवनी पर क्या किए? एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था शंकर चरितम। ठीक। और ये गांधी जी के आदर्श से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किए? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली इत्यादि की क्या किए थे? ये रचना किए थे। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली सब क्या है? आधुनिक काल के क्या है? ग्रंथ है। और इनके लेखक कौन है? पंडित छमाराम है रचनाकार। वर्तमान काल में जो भी स्त्रियां लेखिकाएं हैं उसमें से मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, ये सभी क्या है? लेखिकाएं बहुत ही प्रसिद्ध है और अभी भी शास्त्रों के विकास में यानी उनके रचना में योगदान दे रही है। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? ये आपका ओवरव्यू खत्म होता है। अब इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में अधिकांश आते ही हैं। तो पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने लेखिकाओं का वर्णन है? 24। सर्व सुख सरस्वती किसे कहा गया? विजयांका को कहा गया। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्महत्या की शिक्षा देते थे। मधुरा विजयम महाकाव्य की लेखिका कौन है? तो गंगा देवी क्या है? मधुरा विजयम काव्य की लेखिका है। ये छोट मोट पॉइंट है जो इसको आप याद कर लीजिएगा तो आपको अवश्य ये परीक्षा में देखने को आपको जरूर मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हम लोग इसमें से क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उसके लिए बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? परिभाषा के तौर पर जान लेते हैं कि इस पाठ में जितने भी लेखिका हैं उनका नाम और उन्होंने जिसकी रचना की है उनका नाम और साथ में उनके पति का नाम और उनका शासनकाल, वो उनके मतलब काल जो है, समय है, वो क्या करें? उसको उसको याद कर ले साथ में। तो उससे अवश्य अवश्य प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें हमें क्या किया गया कि प्राचीन और आधुनिक काल की लेखिकाओं के बीच में क्या किया गया? अंतर स्पष्ट किया गया था। और इसमें हम लोग क्या समझे कि साहित्य में महिलाओं का योगदान जो है उसका क्या महत्व है, उसके महत्व पर जोर देने का प्रयास किया गया था इस चैप्टर के माध्यम से। और क्या कहते हैं इसमें से अवश्य है कि बिहार बोर्ड में वो क्या कहते हैं हर साल 5 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर अभी तक देखे हैं तो कंफर्म है कि आप लोगों का ये नंबर आप प्राप्त कर लेंगे, आपका नंबर ये कटेगा नहीं। ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग लास्ट में। तो ये आपका हो गया चैप्टर खत्म, ओवरव्यू खत्म। तो अभी आशा करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी अच्छी लगी होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके क्यू सेक्शन पे। तब तक क्यू सेक्शन पे चलने से पहले हम, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो जो धमाकेदार होने वाला है। और साथ ही साथ शाम के 8 बजे यानी शाम के 8 बजे आपको मैथ का सभी चैप्टर का ओवरव्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें से आपको वही चैप्टर बताया जाएगा जिसको करके आप कहते हैं कम रिसोर्स के साथ अधिक नंबर प्राप्त कर सके। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, बल्कि कम को ज़्यादा बार पढ़ने से नंबर आते हैं। और वही पढ़े जो परीक्षा में दिखे। ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं इसके क्यू क्यू सेक्शन पे। तब तक आप लोग क्या करें? इसको थोड़ा ओवरव्यू कर ले कि क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, थोड़ा माइंड मैप कर ले दिमाग में। ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं क्यूज सेक्शन पे। तब तक थोड़ा देर के लिए लेते हैं वेट, 1 मिनट। हाँ बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्यू सेक्शन की ओर, जिसमें हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे? फ्लैश करेंगे। आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और साथ ही पॉज करके भी आप लोग सवाल को देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको याद हो और ज़्यादा दिन तक क्या करे? मेमोरी पर रहे, ताकि आप क्या कर सके? अच्छे से सवाल के लिए कोई समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक ना। चलते हैं हम लोग क्यू सेक्शन पे। चलिए। सामने पहला प्रश्न फ्लैश हो रहा है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। समाजस्य यानम पुरुष है नारी भी चलती है, यानी समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से मिलकर चलती है। तो इसके बोले कि इस पंक्ति का सही अर्थ क्या? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, समाज का अर्थ पुरुषों और नारियों से चलता है, समाज केवल पुरुष से चलता है, समाज में केवल नारी की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए दोनों के साथ चलती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे है, ऋग्वेद कति ऋषिका मंत्र दृष्टिया निर्दिशन्ते। ये 1922 में पूछा गया है कि हाउ मेनी फीमेल ऋषिज आर मेंशन इन ऋग्वेदास। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद ऋग्वेद और
यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में 24 है और यजुर्वेद में 5 है, याद रखिएगा। यानी ऋग्वेद में 24 मंत्रिकाओं का वर्णन है, ऋषिकाओं का। अथर्ववेद कति ऋषिका आसन, अथर्ववेद में कितने ऋषि हुए थे? हाउ मेनी फीमेल ऋषिज वर इन द अथर्ववेदास? 4 5 6 7 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। और कौन कौन थे? इंद्राणी बाघम्भरिणी, कौन कौन थे? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बाघम्भरिणी 5 ऋषिकाएं थी। फास्ट में करते हैं हम लोग, जल्दी निकलेंगे। याज्ञवल्क्य से पत्नी का आसित, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? हु वाज द वाइफ ऑफ याज्ञवल्क्य? गार्गी, क्षमाराव, मैत्रेयी, विजयांका। याज्ञवल्क्य की पत्नी क्षमाराव, गंगा देवी, त्रिलंबा, नहीं अच्युत राय, बच गए कौन? याज्ञवल्क्य की पत्नी क्षमाराव गंगा देवी की है, मैत्रेयी त्रिलंबा, विजयांका की पत्नी याज्ञवल्क्य, विजय भट्टारिका ही विजयांका, विजय भट्ट याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी जिन्होंने क्या कहते आत्मतत्व शिक्षा दिए थे, किसको? मैत्रेयी को दिए थे कौन? याज्ञवल्क्य से दिए थे, ऑप्शन नंबर सी था। याज्ञवल्क्य से आत्मतत्व शिक्षा किम ददात, यानी याज्ञवल्क्य से किसको आत्मतत्व की शिक्षा दिए थे? टू हुम डिड याज्ञवल्क्य गिव द एजुकेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन की शिक्षा कौन दिए थे? याज्ञवल्क्य से अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए थे, टू मैत्रेयी, ऑप्शन सी सही है। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल में कौन थी? जनक से सभायाम शास्त्रार्थ कुशलाक्ति का तिष्ठि स्म। हु वाज द एक्सपर्ट इन स्क्रिप्चर इन द जनक्स कोर्ट? जनक के सभा में गार्गी क्या थी? कुशल थी। लौकिक संस्कृत साहित्य कति कवित्री नाम 700 पदानी, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 30 40 50 40, 40 लेखिका, और जिन्होंने क्या किए थे? 150 पद की रचना किए थे। विजयांका वर्ण का, विजयांका का रंग कैसा था? श्वेत, श्यामल, रक्तपीत, श्यामल वर्ग यानी डार्क या डस्टी। विजयांका सरस्वती को, विजयांका को सरस्वती किसने कहा था बताइए? दांडी ने कहा, कालिदास ने कहा, माघवान भट्ट। दांडी ने कहा था विजयांका को सर्व शुक्ल सरस्वती कहा था। विजयांका काल का मन्य थे, विजयांका का काल क्या कहा गया? विजयांका का काल 8 5 7 दशम 8वीं शताब्दी कहा गया। विजयांका का काल कौन सा है? 8वीं शताब्दी है। चंद्रदित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टारिका, ऑप्शन नंबर बी सी सही है। यानी माना जाता है कि विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, जो क्या थी? चंद्रादित्य की पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी। मधुरा विजयम इति महाकाव्यम लेखिका कौन? मधुरा विजयम की लेखिका कौन है? त्रिलांबा, गंगा देवी, क्षमाराव, विजयांका। यदि आप क्लास ध्यान से देखे होइएगा तो आपको सही में आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं इसमें। त्रिलांबा है कि गंगा देवी है, क्षमाराव की विजयांका? इसलिए पहले ही बता दिए थे, इस चैप्टर को याद करने के लिए आपको ध्यान अटेंटिव करना पड़ेगा, और साथ ही आपको ये ट्रिक्स याद करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं कि किसका कौन है, ठीक ना, क्योंकि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यह 14वीं शताब्दी के महान कवित्री थी। अब सोचिए क्या है? मधुरा विजयम की रचना किसने किए थे? त्रिलांबा, गंगा देवी, क्षमारा, विजयांका। बताइए कौन हो सकता है? ए बी सी और ऑप्शन डी क्या होगा? 14वीं शताब्दी विजय भट्टारिका, विजयांका तो होगा ही नहीं। बच गया ए बी सी, गंगा देवी का तो होगा नहीं, गंगा देवी कंपन राय। आगे आते हैं हम लोग। क्षमाराव नो, त्रिलांबा। ऑप्शन ए और बी दोनों में देखते डाउट करके आ जाता है, ए या बी? ए बी सही है। यानी गंगा देवी ने अपने पति मदुरै विजय पर, मदुरै के विजय पर कितने क्या था? मधुरा विजयम नामक पुस्तक लिखी थी गंगा देवी ने, जिसका शासनकाल क्या था? 14वीं शताब्दी था उसका रचना काल। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुलांबा। अच्युत राय की रानी तिरुलांबा थी, जिन्होंने चंपू काव्य लिखा था। 13 में है पंडित क्षमाराव का काल बता दो। क्षमाराव वर्तमान काल की है, 90 97 90 से 53, ये कहते हैं 1850 से 1920, 1880 से 1940। मधुरा पंडित क्षमाराव का जो परी है 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। अंत कहने का मतलब 1890, यानी ये हो सकता है अंत में शुरू हो गया। 1890 से 1953 तक माना गया है पंडित क्षमाराव का जीवन काल। शंकर चरितम के लेखक कौन है? शंकर चरितम, शंकर पांडुरंग। क्षमाराव के पिता कौन? शंकर पांडुरंग, जिसके पे क्या इनके जीवन पर अपना ये लिखे थे, शंकर चरितम लिखे थे,
ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला सवाल कहता है कि नारी सहभागिन किम चलती, नारी साथ साथ कहाँ चलती है। नारी साथ साथ कहाँ चलती है, देश के विकास में, गृह कार्य में, नगर से। पाठ के अकॉर्डिंग समाज की गाड़ी नारी के साथ चलती है, समाज पुरुष और नारी दोनों मिलकर चलते हैं सहयोग से। यमी अपाला उर्वशी इत्यादि कहाँ की कवि थी, दक्षिण भारत की, विदेश की, महाभारत की, पुराण की, कहाँ के। यमी अपाला उर्वशी यानी ये 5 ऋषिका कौन है, ये अथर्ववेद की है, और अथर्ववेद यानी वेद की कवि है, पांचों कवित्री हैं। जनकस्य सभायाम कुशल शास्त्र कुशला काश, जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी, हु वाज द शास्त्र कुशला इन द जनक कोर्ट, शास्त्रों में कुशल गार्गी थी जनक के कोर्ट में। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प कौन थी, विजयांका थी, यानी जो जिसे हम लोग विजय भट्टारका भी बोलते थे। विजयांका किस काल की थी, विजयांका यानी किस काल, किस वर्ण की थी, वर्ण मतलब होता है रंग रूप की, यानी ये श्यामले वर्ण की थी। ये भी क्या हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नीलोत उत्पल दल श्यामलम यानी क्या है, नीले पुष्प के दल के समान, पंखुड़ियों के समान। दंडी ने सर्व किसे कहा है, दंडी ने सर्व विजयांका को कहा है। विजयांका को क्या कहा है, सर्व शुक्ल सरस्वती कहा। विजय विजयांका का समय काल बता दे क्या, 8वीं शताब्दी है। विजयांका का समय काल 8वीं शताब्दी है। जो चंद्रदित्य का कार्यकाल है। कंपन राय की रानी कौन थी, कंपन राय कब कपाते कब हो, कंपन कब करोगे, जब गंगा देवी में, जब गंगा में स्नान करोगे ना, गंगा देवी। माँ गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, गंगा देवी ने शंकर चरितम, वरदामका परिणय, मधुरा विजयम, सत्याग्रह गीता। देखो गंगा देवी शंकर चरितम शंकर पांडुरंग के जीवनी है। वरदामका परिणय चंपू का तिरुलांबा ने किया था। मधुरा विजयम, मधुरा का विजय, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। कंपन राय की जो पत्नी थी मधुरा, ये गंगा देवी, उन्होंने रचना किए थे। वरदामका परिणय गंगा देवी अभी तुरंत बोले हैं, तिरुलांबा थी। वरदामका परिणय जिसका शासनकाल क्या है, समय 16वीं शताब्दी है, और ये अच्युत राय के शासनकाल में श्रेष्ठ चंपू काव्य लिखा था। आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है, आधुनिक काल की पंडित क्षमा राव है। वर्तमान काल की, आधुनिक काल की। आगे आता है, क्षमा राव ने अपने पिता के जीवन पर क्या लिखा था, शंकर चरितम लिखा था। शंकर चरितम शंकर पांडुरंग के पिता के जीवनी, क्या उस पर जीवनी लिखे थे। क्षमा राव किसके विचारों से प्रभावित थे, क्षमा राव महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने क्या सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली ये लिखे थे। वर्तमान काल में कौन लेखिकाएं नहीं है, मिथिलेश कुमारी मिश्र, गार्गी, गंगा देवी, विजयांका। वर्तमान काल में कौन लेखिका लिख रही है, ये हो गया प्राचीन काल की, ये प्राचीन प्राचीन, ये वर्तमान काल अभी भी लिख रही है मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो अभी भी सेवा में है, साहित्य में सेवा दे रही है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या सिखाया, सेल्फ रियलाइजेशन सिखाया। क्या सिखाया, आत्म तत्व यानी सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में खुद जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। अथर्ववेद में कितने निष्काय हैं, अथर्ववेद में 5, अथर्ववेद में गिन के 5 है, और ऋग्वेद में 24 है। ये भी ध्यान देने की बात है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। किसके बिना समाज अधूरा है, ज्ञान के बिना, नारी के बिना समाज अधूरा है। ये आपको शुरुआत में ही दिया गया था, परिचय में ही। बृहदारण्यक उपनिषद में किसका वर्णन है, बृहदारण्यक उपनिषद में किसका वर्णन, विजयांका का, मैत्रेयी का, गार्गी का और गंगा देवी का। इसमें हिंट के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, यह याज्ञवल्क्य की दार्शनिक पत्नी थी, चंदादित्य विजयांका। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन, विजय भट्टारका विजयांका थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट मिस हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये मैत्रेयी जो थी वो बृहदारण्यक के उपनिषद में गंगा देवी के बारे में बताया गया है। सो आंसर, हाँ, यह याज्ञवल्क्य की दार्शनिक पत्नी थी, और इसकी पत्नी कौन, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन, मैत्रेयी थी। और मैत्रेयी ने क्या किया था, बृहदारण्यक के उपनिषद में इसके बारे में जिक्र मिलता है हमको। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का उल्लेख है, ऋग्वेद में कितनी, ऋग्वेद 24। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। लौकिक संस्कृत साहित्य में कुल कितनी कवित्री हैं, लौकिक संस्कृत, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 40 कवित्री हैं, लेखिकाएं हैं। ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम लोग चलते हैं फिर अगले, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और। अगला प्रश्न आपके सामने है, 36 नंबर में कह रहा है, विजयांका किस शताब्दी की कवित्री मानी जाती है। ले सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, विजयांका 8वीं शताब्दी की कवित्री मानी जाती है, 8वीं। अगला है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व शिक्षा किससे दी थी, याज्ञवल्क्य ने किसको दी थी,
मैत्रेयी को दी थी। किसको? मैत्रेयी को। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कविताएं वर्णन ले? 40। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। अगला आता है गार्गी वचन कर्म किसके दरबार में आती थी? गार्गी जनक के दरबार में आती थी, जनक के दरबार में। अगला प्रश्न है मधुरा विजयम किसकी कीर्ति है? मधुरा विजयम मधुरा के विजय पर गंगा देवी ने लिखी थी। क्या गंगा देवी ने लिखी थी? किसका? मधुरा के विजय पर। किसके? कंपनाई के विजय करने के लिए। अच्युत राय की रानी का नाम क्या है? अच्युत राय की रानी अच्युत राय मित्रेयी तिरुलांबा मित्रेयी थी अच्युत राय की रानी। अच्युत राय की पत्नी कौन? अच्युत राय की पटरानी थी जिसने विशाल चंपू का रचना किए थे। अच्युत राय तिरुलांबा उसकी पत्नी थी अच्युत राय की। मित्रेयी कौन थी? मित्रेयी बताइए याद करके, मित्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन? अभी अभी सवाल कौन सा था? तुरंत पीछे चला गया है। ये मधुरा विजयम गंगा देवी यानी मधुरा विजयम यानी कंपन की पत्नी ये तो फिक्स है। कंपन राय गंगा देवी ये तो याद हो गया। आगे की हम बात करते हैं अगला। और यह विजयनगर साम्राज्य की शासका रानी थी, याद रखिएगा। जनक की सभा में कौन थी? गार्गी थी। और गार्गी साथ साथ में कुशल महिला थी। विषय क्वेश्चन कौन सा था? लौकिक साहित्य में 40 कविताओं का वर्णन मिलता है, ये भी आसान था। याज्ञवल्क्य ने आत्मशिक्षा की मैत्रेयी दी थी। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य ने अपनी दार्शनिक पत्नी मैत्रेयी को सेल्फ रियलाइजेशन की शिक्षा देते थे। ठीक ना, आगे चलते हैं। 41 आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल में पंडित क्षमा राव, मिथिलेश कुमारी मिश्र। आधुनिक काल में फेमस है पंडित क्षमा राव, मिथिलेश कुमारी मिश्र भी आधुनिक काल की कवित्री हैं, लेखिका हैं। पंडित क्षमा राव के पिता का क्या नाम था? पंडित क्षमा राव। क्षमा कब मांगते हैं? जब गुस्सा के बाद। गुस्सा कौन करते हैं? शंकर भगवान। शंकर पांडुरंग। तो गुस्सा कौन करते हैं? शंकर भगवान। शंकर पांडुरंग ये भी याद करने का ट्रिक है दो। एक पंडित क्षमा राव के पिता के नाम शंकर पांडुरंग, इन्हीं के नाम पे क्या हुआ था? शंकर चरितम की रचना की थी, इनके जीवनी पे किए थे। ऋग्वेद में कितने मंत्र निष्ठा लेखिका का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में 40 लेखिकाओं का वर्णन किया गया है। उस ऋग्वेद में 24 ऋषिका का वर्णन है और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है, 40 लेखिकाओं का। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं वर्णित हैं? अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं वर्णित हैं? अथर्ववेद में 5। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला सवाल आता है किसे सर्वसुर सती कहा गया है? तो इसे दांडी ने कहा था। किसको? विजयांका को कि गार्गी को? विजयांका को, गार्गी को। ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी आ सकता है। इसे नीले कमल की शामिल कवित्री विजयांका को कहा गया है, जो क्या है अपने बुद्धित्व के बारे में बताया है। नीलोत्पल दल श्यामम किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये है विजयांका के लिए कि नीले दल के समान ये उनका रूप है, सौंदर्य है। चंद्रदित्य किस वंश के राजा थे? चंद्रदित्य किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश। इसमें ध्यान देने की बात है चंद्रादित्य इसी राजा वंश विदुषी रानी मानी गई है विजयांका की, यानी चालुक्य वंश के राजा थे। वे दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे। इसकी पत्नी विजय भट्टारिका थी। 49 नंबर सवाल है कंपन राय का समय क्या था? कंपन राय 14वीं शताब्दी हो सकता है, 14वीं शताब्दी कंपन राय का समय काल है। वरदामिका परिणय किस प्रकार की काव्य है? वरदामिका परिणय एक चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। 5 प्रश्न और भी करते हैं, हो जाएगा 55 सवाल। पंडित क्षमा राव ने सत्याग्रह किसके प्रभाव से लिखी है? तो ये महात्मा गांधी को, ये भी ये सब पहले ही हो गया था। समाज की गाड़ी किन दो पहियों पर चलती है? समाज और पुरुष और नारी दोनों के पहियों पर चलती है। विजयांका का दूसरा नाम क्या था? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका दूसरा नाम था। 54 में महाभारत में किसका जीवन भर दार्शनिक रहने का उल्लेख मिलता है? सुलभा का, द्रौपदी का, गार्गी का, मैत्रेयी का। महाभारत में किसका जीवन भर दार्शनिक रहने को उल्लेख मिलता है? उसका शास्त्रार्थ जनक सभा में प्रसिद्ध थी, यानी ये गार्गी थी। महाभारत में किसका जीवन? महाभारत में सुलभा का वर्णन, सुलभा का वर्णन एक ऐसी विदुषी है जो जीवन भर दार्शनिक रही है। मतलब महाभारत में सुलभा नामक एक क्या थी? विदुषी थी, जिसका वर्णन मिलता है कि वह जीवन भर क्या थी? दार्शनिक रही है। तो सुलभा का जिक्र कहाँ मिलता है?
किसका जिक्र महाभारत मतलब सुलभा का मिलता है जिक्र, महाभारत में मिलता है। वर्तमान काल में कौन संस्कृत लेखिका काव्य लिख रही है? वर्तमान काल में कौन लिख रही है? पंडित क्षमाराव लिख रही है। बनवाला भवालकर। वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका महाकाव्य कौन लिख रही है? बनवाला भवालकर लिख रही है। अगला 5 सवाल और, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे 60 सवाल पूरे पूरे कर लेंगे। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? उन्होंने आत्महत्या शिक्षा दी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन की शिक्षा दिए थे। अगला है फिर अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। राजा जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल विदुषी कौन थी? तो इसके सभा में कुशल विदुषी कौन थी? ये जनक के सभा में गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाएं कौन है? आधुनिक काल की यानी अभी के समय में सबसे प्रसिद्ध लेखिकाएं कौन है? पंडित क्षमाराव, ये भी आधुनिक काल की, मनीष कुमारी मिश्र, विजयांका। तो ये दोनों में क्षमाराव क्या है? फेमस है आधुनिक काल की। शंकर पांडुरंग लिखी थी यानी पंडित क्षमाराव फेमस है आधुनिक काल में। लास्ट क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में साहित्य की प्रथम कल्पा किस कवित्री को कहा गया है? विजयांका को कहा है। किसको कहा गया है? विजयांका को कहा गया है कि यह लौकिक संस्कृत में क्या है? 40 कवित्रियों में नंबर 1 स्थान पे आती है। कौन? विजयांका आती है। तो हम क्या करते हैं, अब ये आपको टोटल 60 प्रश्न हुए हैं, और ये 60 प्रश्न ऐसे थे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए, और इसी प्रश्न के माध्यम से पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है। आप इसे ध्यान से अगर 1-2 बार ध्यान से मन लगा के देख लीजिएगा तो आपको 5 या 7 नंबर फिक्स रहेंगे। कंफर्म है कि 5 से 7 नंबर आपका कहीं से कटेगा नहीं, और ना हम कटने देंगे, सिवाय आप मेहनत करें। उस अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो नंबर क्या, वो आपको आता रहेगा, बोलेगा हाँ थोड़ा सा याद आ रहा है, पूरा नहीं याद आ रहा है। ठीक ना? तो देखिए इसको, ये 60 क्वेश्चन हो गए ख़त्म। हाँ, तो अभी तक आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप इस क्लास को लगातार आगे देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप लोग बेल आइकन को दबा दें। और यदि आप चाहते हैं कि इससे बेहतर और कंटेंट की ज़रूरत हो, आगे आना चाहिए, तो आपको जो भी समस्याएं आती है उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें, ताकि हम उसका जवाब आपको दें। और जहाँ भी समस्या आती है आप मेरे साथ शेयर करें, हम उसको निवारण करने का प्रयास करेंगे, और हम खुद उस समस्या पे काम करेंगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो भी विषय में आपको समस्या आती है लिख दें। साथ ही साथ आप इस चैनल से जुड़े रहें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस तरह का काम यहाँ पे चल रहा है, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी का टेंशन लेने की बात नहीं है। मेहनत आपका, मार्गदर्शन हमारा। चलिए हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।